आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है म्यू, ग्राउंड स्मूथ है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, हमें बताना है कि अगर हम इस फोर्स को टाइम के साथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो हमें बताना है कि जो इनके एक्सेलरेशन होंगे ए बी और ए उनका प्लॉट कैसा बनेगा विथ टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है उसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहली, व्हेन दे मूव टुगेदर, ठीक है। दूसरा, व्हेन दे मूव सेपरेटली, ठीक है। तो पहला एक केस लेते हैं जब इनके साथ में चलेंगे, तो साथ में चलने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है वो इस फोर्स से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन बड़ी होगी तो ये जो फोर्स है वो इस ब्लॉक को आगे ले जा नहीं पाएगा अकेला, ठीक है। तो क्या है, पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अगर हम लिखें कि एफ हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब एफ इक्वल्स टू के टी लिख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि के टी हमारा जो है वो छोटा होना चाहिए एफ आर से। एफ आर क्या है, एफ आर है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हमारा फोर्स हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक अकेला आगे जा नहीं पाएगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ आगे जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मतलब अगर ये इससे छोटा होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो टुगेदर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी एफ नेट डिवाइडेड बाई एम नेट, ठीक है। तो फोर्स नेट क्या बचेगा, ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे दोनों, क्योंकि जितना फ्रिक्शन इधर लगेगा उतना ही फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो हमारा एफ नेट आ जाएगा, वो आ जाएगा के टी, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम नेट, मतलब इन दोनों का मास। तो एम ए प्लस एम बी, तो हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन जब दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेयर कांस्टेंट की वैल्यू है के वाई, के डबल डैश की वैल्यू क्या है के वाई एम ए प्लस एम बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप होगा के वाई एम ए प्लस एम बी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन की तरफ आते हैं, जब हमारे दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसको जो चला रहा होगा, ब्लॉक ए को जो चला रहा होगा वो क्या होगी, सिर्फ फ्रिक्शन होगी। और ब्लॉक बी को कौन चला रहा होगा, ये फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो लिखते हैं फोर ए, अगर लिखें तो ए कितनी आ जाएगी, टोटल एफ नेट डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो एफ नेट होगी सिर्फ फ्रिक्शन और जो मास होगा वो होगा सिर्फ एम ए का, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, म्यू एम बी जी, ठीक है। क्योंकि यही फ्रिक्शन सिर्फ लगेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इसमें जितना एम जी लगेगा उतना ही नॉर्मल लगेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू एन, तो वो कितनी हो जाएगी म्यू, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एम जी, मास किसका, सिर्फ बी का, तो एम बी जी, ये आ जाएगा हमारा फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो कब तक साथ में चलेंगे, ठीक है। तो वो कब तक साथ में चलेंगे, जब तक के टी इज टू क्या हो जाएगा, म्यू एम बी जी। तो टाइम क्या हो जाएगा, म्यू एम बी जी बाई के। जब ये टाइम हो जाएगा तो ये फिर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम बी जी जब हो जाएगी तब ये दोनों अलग हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई एम ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वो टी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फोर बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़, एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट, ठीक है। तो फोर्स नेट कितना लग रहा है उस पर, एफ आगे माइनस फ्रिक्शन पीछे, तो म्यू एम बी जी माइनस एम नेट की वैल्यू एम बी। तो यहाँ से निकालें तो हमारी जो एफ है वो कितनी हो जाएगी, के टी वाई एम बी माइनस म्यू जी, ठीक है। एम बी से एम बी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी का प्लॉट है वो कैसा आएगा, वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इस बार उसका स्लोप हो जाएगा के वाई एम बी, ठीक है। और उसमें एक नेगेटिव इंटरसेप्ट बनेगा
म्यू जी का। ठीक है, तो हम क्या करें, अब हम फाइनली क्या करते हैं, प्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, तो पहले ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा क्या है, टाइम। ठीक है, तो जब तक हमारा टाइम क्या था, जब तक हमारा टाइम म्यू एम बी जी बाई के नहीं हुआ, कितना, म्यू एम बी जी बाई के नहीं हुआ, तब तक ये दोनों बॉडी साथ में चली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साथ में चली और एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, जिसका स्लोप क्या था, वापस चलते हैं वन, तो इसका स्लोप क्या था, के बाई एम ए प्लस एम बी, के बाई एम ए प्लस एम बी। ठीक है, तो स्लोप क्या था, के बाई एम ए प्लस एम बी। ठीक है, आगे क्या हुआ, जब इस टाइम के बाद क्या हुआ, इस टाइम के बाद जो ए का प्लॉट था, ठीक है, ए का जो एक्सेलरेशन था वो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कितना क्या हो गया, ये जो एक्सेलरेशन था हमारा वो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और जो बी था उसका एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से चला गया ताकि उसके पास एक क्या आ जाए, नेगेटिव इंटरसेप्ट आए। और यहाँ जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो गई, इसके जो स्लोप की वैल्यू कितनी आई, के बाई एम बी। ठीक है, अब हम मैच कर लेंगे कि ये हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये जो प्लॉट है वो मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन 3 से। ठीक है, क्योंकि इसमें ए कांस्टेंट हो गया, बी कुछ इस तरीके से हो गया कि इसके पास एक नेगेटिव स्लोप आ गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।